ओवैसी के गढ़ में कमांडो लेकर पहुंचे सीएम योगी और आरक्षण पर किया इतना बड़ा ऐलान। मुस्लिमों में छाया सन्नाटा। केसीआर की कुर्सी पर कौन करेगा कब्जा? बीआरएस को मिलेगा वीआरएस या फिर खिलेगा कमल का फूल? 5 दिन में होगा बड़ा फैसला। 2024 के चुनाव से पहले दक्षिण से खुशखबरी की उम्मीद है। सरकार नहीं भी बनी तो भी बीजेपी क्यों बांटेगी मिठाई, जानिए। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी कमांडो लेकर पहुंचे तो सब सन्न रह गए। कमांडोज भीड़ को साइड करवा रहे थे और योगी हैदराबाद के धाकड़ नेता टी राजा के साथ गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही काफिला ओवैसी के गढ़ में पहुंचा तो योगी ने माइक लिया और जो कहा उसे सुनते ही हर सनातनी तालियां बजाने लगे, जबकि ओवैसी के समर्थकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मतलब योगी ने साफ कर दिया कि केसीआर ने जो 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया है वो बीजेपी खत्म कर देगी। योगी से पहले अमित शाह ने भी यही कहा था कि केसीआर ने ओवैसी के दबाव में आकर 4% आरक्षण दिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो इस आरक्षण को ओबीसी, एससी, एसटी में बांट देंगे। बीजेपी का ये दांव उसे तेलंगाना में नुकसान भी दिला सकता है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, दोनों के एजेंडे में अल्पसंख्यक शामिल हैं और वो उन्हें लुभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेलंगाना की सियासत में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय को मिलाकर 43% वोट होता है, जो कि सत्ता का रास्ता तय करते हैं। यहाँ 18% दलित, 12% आदिवासी, 13% मुस्लिम मतदाता हैं। इन दोनों को भी शाह ने अपने सियासी चश्मे से बराबर। अब जरा समझिए कि बीजेपी के इस कदम के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। दरअसल बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है और वो उत्तर प्रदेश की तरह दक्षिण भारत में अपना एजेंडा पहले से साफ कर देना चाहती है, ताकि 2024 के चुनाव में उसे बड़ी बढ़त मिल सके। तेलंगाना हो या फिर तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि बीजेपी से आपको दिक्कत क्या है, तो वो कहेंगे कि ये हिंदू थोपना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी ने हिंदू वाले मिशन को साइड कर हिंदुत्व वाले मिशन को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये बात ओवैसी भली भांति समझते हैं। इसलिए योगी के बयान पर वो खुलकर सामने आ चुके हैं। 119 सीटों वाले तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी की पकड़ 10 सीटों पर मजबूत है, लेकिन करीब 46 सीटों पर फैसला मुस्लिम आबादी की बहुमत से होता है। यानी केसीआर की सरकार से अगर ये नाराज हुए तो फिर खेल उल्टा पड़ सकता है। और इस बार की सियासी सर्वे ये कहते हैं कि तेलंगाना में बाजी पलटने वाली है। बीजेपी ने हैदराबाद के निकाय चुनाव में जैसी बम्पर जीत हासिल की थी, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी वहां पर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और अगर इस बार सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाई तो फिर मिठाई इसलिए बांटेगी क्योंकि दक्षिण के एक किले में उसकी पैठ पहले की तुलना में और मजबूत होगी। असल टक्कर कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। फिलहाल मोदी और शाह की रैलियों में जैसी भीड़ जुट रही है वो तो यही बताती है कि सर्वे चाहे कुछ भी कहें, बीजेपी इस बार बड़ा खेल कर सकती है।